गुड। जय श्री कृष्ण सबको। और आज का सेशन जो है गीता ज्ञान का, इसमें सम्मिलित होगी। अपने इंदिरा जी करेंगे 13वें अध्याय की समरी, जैसे आगे बहुत सुंदर करते हैं हर अध्याय की, तो आज 13वें अध्याय की होगी। तो उससे पहले शशि जी आप गणेश वंदना, और उसके बाद रेखा जी आप कृष्ण वंदना। इंदु जी मराठी में कर लूं या मैं ये गणपति गणेश को कर दूं? कोई कर लीजिए, भगवान का नाम है, जो आपको सुंदर लगता है। साष्टांग नमन हे माझे गौरी पुत्रा विनायका, भक्ति ने स्मरता नित आयु कामात साधती। प्रथम नव वक्रतुंड, द्वितीय एक दंत ते, तृतीय कृष्ण पिंगाश्व, चौथे गज वक्र ते, पांचवे सहावे विकट नामते, सातवें विघ्न राजेंद्र, आठवें धूम वर्ण ते, नौवे श्री भालचंद्र, दहावे श्री विनायका, 11 गजानन, 12 गजानना, ना देव नामे असी 12, 3 म्हणे नर, एक विघ्न भीती नसे त्याला, प्रभू तू सर्व सिद्धी, विद्यार्थ्याला धनार्थ्याला मिले धन, पुत्रार्थ्याला मिले पुत्र, मोक्षार्थ्याला मिले गती। जपता गणपती स्तोत्रम 6 मासात हे फल, 1 वर्ष पूर्ण होते झाले न सिद्धी न संशय, नारदा झाले संपूर्ण स्तोत्र हे, श्रीधर मराठीत पठण अनुवादले, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सुख करता दुख हरता। सर्वांगी सुंदर ऊंटी शेंदुराची, सर्वांगी सुंदर ऊंटी शेंदुराची, कंठे जपे मुक्त फलची, जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाच्या वाट पाय हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। रत्न खचित परात गौरी कुमरा, चंदनाची उंटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट तो बरना, रूपुरिया चरणी गांगरिया, जय देव जय देव जय देव जय देव। जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। बोलो गणपति बप्पा की जय। बहुत सुंदर शशि जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ जी रेखा जी। नमस्कार सबको, ओम श्री कृष्णाय नमः। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहां हो सुखी, हर पल मांगू यही दुआ,
आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियां सुखों की तुम सबकी दाता भर भी दो, सतगुरु जी तुम हमें सब्र और सुख भी दो, सबके दुखों की हेतु है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बैर क्लेश को मिटा, दाता सकल संसार से, नाम का तो मिलन करे, मिलकर सारे प्यार से, मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, भाई से भाई होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, माँ से बेटा होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, हर एक घर में सुख बरसा, हर एक की जीवन में सुख बरसा। थैंक यू रेखा जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, इंदिरा जी ऑल योर्स, जब तक महाराज जी नहीं आते तो अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए इंदिरा जी। अभी भी आप म्यूट पे हैं। इंदिरा जी अनम्यूट करिए, हमें नहीं कुछ सुनता। फोन करो उनको। मेरा क्या, शायद कोशिश कर रही है करने की, लेकिन लैपटॉप है ना उसका, तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। नॉर्मली तो शी इज क्वाइट गुड। हो गया, हो गया। वो गलत जगह से कर रहे होंगी तो फिर कहाँ से होगा। ठीक। अच्छा जी, तो चलिए, जय श्री कृष्णा, नमस्कार सबको। जय श्री कृष्णा जी। बहुत 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 खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। दो बड़े बड़े पड़ाव कर्मयोग और भक्ति योग को बहुत ही श्रद्धा के साथ पार करके अब हम तीसरे अंतिम पड़ाव
ज्ञान योग पर पहुंच गए हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय, जो ज्ञान योग का प्रथम अध्याय है, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है, उसका सारांश यानी समरी करने जा रहे हैं। समरी किसी भी अध्याय का बहुत आवश्यक भाग होता है, ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इससे अध्याय पूर्णतया दोहराया जाता है और हम सारे एक विषय को एक ही जगह इकट्ठा करके देख सकते हैं। ये तो दोहराने की जरूरत नहीं, फिर भी नया अध्याय शुरू हुआ है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप सबको पता है गीता में 18 अध्याय हैं और 3 षटक हैं। पहला षटक यानी पहले 6 अध्याय कर्म योग, जिसमें कर्म प्रधान है, परंतु भक्ति योग और ज्ञान योग का उल्लेख जहां भी आवश्यकता हुई वहां आया। दूसरा षटक भक्ति योग है, जो भक्ति प्रधान है, परंतु ज्ञान योग और कर्म योग का उल्लेख भी जहां भी आवश्यकता हुई आया। आज हम ज्ञान योग, जो अंतिम षटक, वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कर्मयोग और भक्ति योग को नहीं छोड़ा जाएगा, उसका उल्लेख भी अवश्य आएगा। इसका मतलब यही है कि ये तीनों योग एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परंतु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। ये मैं बार बार याद करना चाहती हूँ और मेरा ख्याल है आप भी माइंड नहीं करते याद दिलाना। पहले 12 अध्यायों में भगवान प्राप्ति के 2 मार्गों की चर्चा की गई है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। अब 13वें अध्याय में ज्ञान योग की चर्चा होगी। ज्ञान योग में ज्ञान पर ही बल दिया गया है। वह ज्ञान 3 तत्वों का है जो जानने योग्य है, और वो है आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। आत्मा के विषय में सब लोगों के बड़े भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता आत्मा नहीं है, और कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है। गीता का भी इस बारे में अपना ही दृष्टिकोण है, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस अध्याय में आत्मा के विषय में चर्चा हुई है। इसी चर्चा को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम दिया गया है। अगले 2 अध्यायों में 14, 15, उनमें प्रकृति और परमात्मा पर चर्चा होगी। और इन गूढ़ विषयों की चर्चा के कारण इस षटक को, इन 6 अध्यायों को ज्ञान योग नाम दिया गया है। प्रकृति और परमात्मा का विस्तार से वर्णन अगले 2 अध्यायों में होगा, हमें इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस अध्याय में भी आवश्यकता के अनुसार दोनों का अवश्य कहीं ना कहीं उसका उल्लेख आएगा। गीता का लक्ष्य जो है, हमारे जीवन को एक दिशा दिखाना है, हमें एक मार्ग, एक राजमार्ग पर डालना है। इसलिए आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के विषय में जितने ज्ञान की हमें आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, उतने ही ज्ञान की चर्चा इन अध्यायों में की गई है। अब आत्मा आता है 13वां अध्याय। इस अध्याय की हाइलाइट्स, यानी कि इस अध्याय में शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ, संसार क्षेत्र है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र की व्याख्या, ज्ञान, अज्ञान और ज्ञेय की व्याख्या, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के बारे में चर्चा होगी। अब इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। जैसा कि हम पहले श्लोकों का जब हमने विश्लेषण किया था, उस समय हमने इस बात पे चर्चा की थी कि ये श्लोक मूलतः गीता की प्रतियों में नहीं पाया जाता, परंतु मेन बात ये है, देखने लायक ये बात है कि इस 13वें अध्याय में
इन्हीं विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और इस नाम से जाना जाता है, और जो व्यक्ति इस क्षेत्र को जानता है उसे तत्व ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन तू मुझे, तो उस अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू मुझे सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ ही जान। और मेरा मत है क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को जो ज्ञान है वही असली ज्ञान है। अब कहते हैं कि वो क्षेत्र जो भी है, जैसा भी है, जैसे उसके विकार यानी परिवर्तन होते हैं, और क्षेत्रज्ञ भी जो है, जिस प्रभाव वाला है, जो उसकी शक्तियां हैं, वह सब संक्षेप में मैं तुझे बताऊंगा। अब तू सुन। इन 3 श्लोकों में जो शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, यह तो एक इंडिविजुअल का यानी कि एक व्यष्टि का वर्णन है। इन्हीं श्लोकों में विश्व को क्षेत्र, परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। यह एक विराट रूप का, एक समष्टि का, एक कलेक्टिव रूप का वर्णन है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि देह और शरीर ये क्षेत्र है, इसमें स्थित आत्मा या देही ये क्षेत्रज्ञ है। वैसे ही ये संसार ब्रह्मांड ये क्षेत्र है, ब्रह्म परमात्मा ये क्षेत्रज्ञ है। इन श्लोकों का विश्लेषण करते समय हम ये उदाहरण देख भी चुके हैं। इन श्लोकों में शरीर और संसार को क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा अपने आप को व्यक्त करती है, तो आत्मा का क्षेत्र शरीर है। वैसे ही परमात्मा संसार के द्वारा अपने को व्यक्त करते हैं, तो संसार उनका क्षेत्र है। क्षेत्र खेत को भी कहते हैं, ये हमने पहले भी थोड़ा सा वर्णन किया था। शरीर मानो खेत है, जैसे किसान अपने खेत में हल जोतता है, बीज बोता है, वैसे ही शरीर रूपी खेत में हम अपने कर्मों की खेती करते हैं। वैसे ही भगवान भी इस संसार में अपनी रचना की खेती करता है। इन श्लोकों में गीता ने यही कहा है, खेत और खेत को जानने वाला मालिक ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे शरीर के अतिरिक्त आत्मा है, वैसे ही संसार के अतिरिक्त परमात्मा है, और यही जो जानता है यही असली ज्ञान है। बार बार इन बातों में, बार बार इस अध्याय में यही आएगा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको एक जानने की भूल ना करें, ये दोनों अलग अलग हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, इन तीनों की व्याख्या तो अब यहाँ तक हो गई। आगे के श्लोकों में बताया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषि मुनियों ने विभिन्न मंत्रों में विस्तार से व्याख्या की है, और उनका तर्क सहित वर्णन वेद शास्त्रों और ब्रह्म सूत्रों द्वारा भी किया गया है। अब क्षेत्र की व्याख्या में देखिए क्या क्या आता है। क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कहते, इसमें 5 महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह और 2 गुह्य इंद्रियां। आ गए हैं? अच्छा, 5 इंद्रियों के विषय देखना, सूंघना, सुनना, चखना और छूना, ये 5 5 5 20 हो गए। इसके अलावा बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति 3 ये, और मन चौथा ये 24। इन 24 तत्वों का ब्रह्मांड और पिंड का क्षेत्र है। मन जो है वो इंद्रिय नहीं है, उसको इंद्रिय में नहीं गिनना चाहिए, परंतु 10 इंद्रियों की पृष्ठभूमि में काम करता है। पृष्ठभूमि आप सब समझते होंगे, उसके पीछे काम करता है।
अच्छा, गीता में क्षेत्र और क्षेत्र के विकारों की भी गिनती की गई है। ये सब मानसिक विकार होते हैं, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, शक्ति, धृति यानी धैर्य आदि। ये जो विकार हैं ये क्षेत्र के हैं, पिंड के हैं, ब्रह्मांड के नहीं है। ये हमें समझ लेना चाहिए। इसे जो जानता है, इसका उपभोग करता है, वो सबसे अलग है, वह है क्षेत्रज्ञ। यहाँ हम देखेंगे कि बार बार यही बताया गया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग हैं। पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में तो हमने विस्तार से उदाहरणों के समेत जान लिया। अब 7वें से लेके 11 श्लोक में ज्ञान तथा अज्ञान का वर्णन आएगा। ज्ञान तथा अज्ञान, जब व्यक्ति को ये आभास हो जाता है कि क्षेत्र और क्षेत्र एक नहीं अलग अलग हैं, और इस विवेक से मनुष्य में ज्ञान की जिस अवस्था का उदय होता है वही ज्ञान की अवस्था है। और वो ज्ञान क्या, वो क्या होता है, ज्ञान किस चीज का होता है? अभिमान का न होना, ईमानदारी, अहिंसा, क्षमा, सरलता, बड़ों की सेवा, स्थिर बुद्धि, आत्म संयम, वैराग्य, अनासक्ति, मोह ममता में न फंसना, समभाव रखना, समचित्तता, एकांत निवास, परमात्मा में संलग्न रहना, तत्व ज्ञान ही जीवन का अर्थ है। इसकी रियलाइजेशन होना, यही असली ज्ञान है। और इसके विपरीत यानी घमंड, हिंसा, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, चंचल बुद्धि, आसक्ति, संसार में फंसे रहना, ये सब अज्ञान है। अब तक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, अज्ञान की बात आ गई। अब वर्णन आएगा ज्ञेय का। ज्ञेय का अर्थ है जानने जानने योग्य। कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुझे बताऊंगा कि ज्ञेय क्या है, यानी जानने योग्य क्या है, और इसे जानने पर अमृत की प्राप्ति होती, यानी कि आनंद की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञेय है अनादि पर ब्रह्म, जिसके बारे में न तो कह सकते वो सत्य है, न कह सकते कि वो असत है। वही ज्ञेय है, उसी परमात्मा को ही ज्ञेय कहा गया है। जैसे आत्मा पिंड रूपी क्षेत्र के लिए क्षेत्रज्ञ है, वैसे ही परब्रह्म ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र के लिए क्षेत्रज्ञ है। मेरा ख्याल मैं यहाँ पर क्लियर हूँ इस मामले में। अगर कहीं पर ना हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्षेत्रज्ञ को ही गीता में ज्ञेय कहा गया है। क्षेत्रज्ञ को, परब्रह्म को, आत्मा को ही ज्ञेय कहा गया है, और वही जानने योग्य है, और वो है परब्रह्म। इसी ज्ञेय का आगे वर्णन किया गया है, जहां उसी ज्ञेय के बारे में, इस विश्व रूप के बारे में कहा है, जहां देखो उसके हाथ हैं, पैर हैं, जहां देखो उसके सिर, मुख, कान, वो सब कुछ लपेटे हुए इस श्लोक में ठहरा हुआ है। आपको याद होगा 11वें अध्याय में भी ऐसा ही वर्णन विश्व दर्शन रूप में आया है। इसका भावार्थ यही है कि सब प्राणियों के जो अंग प्रत्यंग दिखते हैं वो सभी उस विश्वात्मा के ही हैं। अब आगे कहते हैं कि उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, फिर भी वह इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। वो अनासक्त है, फिर भी आसक्त की तरह से रह करके सबका भरण पोषण करने वाला है। वह प्रकृति के सत्व रजतम गुणों से रहित होकर भी प्रकृति के गुणों को भोगने वाला है। वह सब भूतों के बाहर है और अंदर भी है। वह चर है, अचर भी है। वो दूर है, पास भी है। वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है, यानी कि जाना नहीं जा सकता। वह स्वयं अखंडित है
परंतु सब भूतों में खंडित होकर बैठा है। वह सब प्राणियों का पालन करता है और सब प्राणियों को सबका रुद्र रूप से संहार करने वाला है और फिर पर ब्रह्म रूप से उन्हें पैदा करने वाला भी है। वह सब ज्योतियों में ज्योति है, माया रूपी अंधकार से परे है, वही ज्ञान स्वरूप ज्ञेय है। वह तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला ज्ञान गम्य है और वही सबके हृदयों में स्थित है। वह इस तरह से क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय के विषय में संक्षेप में बता दिया। इसे जानकर, इसका ज्ञान पा करके मेरा भक्त मेरे स्वरूप को पाने के योग्य हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मैं क्या चाहता हूं। अब इन श्लोकों में ज्ञेय ब्रह्मांड के क्षेत्र की व्याख्या की गई है और जो ज्ञान और ज्ञेय के बारे में वर्णन है, हमारी हिंदी की जो पुस्तक है ना, हम उसमें पढ़ते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर अनुवाद है, बहुत सरल भी है। परंतु ये अनुवाद जो होता है ना, ये शब्द अर्थ होते हैं। मैं इन श्लोकों के शब्दों के भावों के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इन श्लोकों को समझने में सरलता हो जाती है। इसमें कहा गया है कि इस पृथ्वी लोक के जनक के चारों तरफ मुख, बाहु, चक्षु इत्यादि इत्यादि हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्थूल है, वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसका उदाहरण मैं देती हूं। जैसे कहते हैं, जैसे उनकी कोई इंद्रिय नहीं है, फिर भी इंद्रियों का आभास उनमें होता है। जैसे तेज का कोई रूप नहीं होता, फिर भी दीपक की लौ में हम तेज देखते हैं ना। जैसे मिठास का कोई रूप नहीं होता, फिर भी अगर हम गुड़ खाएं तो उसमें मिठास का आभास होता है। ऐसे ही आकाश का कोई आकार नहीं है, फिर भी उसको वो घड़े में घटाकार, घड़े के आकार का हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म का आभास होता है। एक और विरोधाभास भी है इन्हीं ऊपर के श्लोकों में। ये ऊपर जो श्लोक आए हैं, पहले शब्दों का अर्थ था, मैं थोड़ा सा उनके भावों में जाने की कोशिश कर रही हूँ। एक और विरोधाभास है, वह बाहर भी है और अंदर भी है। ये कैसे हो सकता है, जब बाहर भी हो वो अंदर भी हो? तो कहते हैं वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल के अंदर रह सकता है, परंतु स्थूल सूक्ष्म के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि परब्रह्म सर्वव्यापक है। इसलिए वह बाहर तो है ही, परंतु वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर है। ठीक वैसे ही जैसे कि शब्द होता है, शब्द की लहरें जो मैं बोल रही हूँ, इसकी लहरें सारे वातावरण में हैं और ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। परंतु उन शब्दों को आकार तभी मिलेगा जब रेडियो जैसा कोई स्थूल उपकरण होगा। एक और विरोधाभास भी यहाँ पर आया है। फिर कहा है कि वो गतिमान न होते हुए भी गतिमान है। वह तो सूक्ष्म होने के कारण सब जगह व्याप्त है, उसे तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, फिर भी उसमें गति कैसी, फिर उसमें गति कैसी? तो बहुत सुंदर उदाहरण मैंने पढ़ा। एक गाड़ी में बैठा व्यक्ति सारी दुनिया का चक्कर काट आता है, वो तो गति नहीं कर रहा, गति तो गाड़ी कर रही है, परंतु वह परब्रह्म उसमें जो विराजमान है, इसलिए गति ना करता हुआ भी वो गतिमान है। वो तो बैठा हुआ गाड़ी गति कर रही, मगर वो भी गतिमान है। फिर परमात्मा को सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय कहा गया है। इसका भी उदाहरण है, मैं देती हूँ। जो व्यक्ति जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही अविज्ञेय होती है। अविज्ञेय मीन्स जिसको जाना न जा सके। जैसे पृथ्वी स्थूल है, उसे छुआ सूंघा चखा जा सकता है। पृथ्वी से सूक्ष्म है, जल पृथ्वी से भी सूक्ष्म है, उसे सूंघा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें सुगंध जैसी सूक्ष्मता नहीं होती। हाँ,
यदि उसमें कोई विकार आ जाए तो दुर्गंध आ जाए तो वो बात और है। अग्नि जल से सूक्ष्म है, उसे चखा नहीं जा सकता। वायु अग्नि से सूक्ष्म है, उसे देखा नहीं जा सकता। अंत में आकाश तो है ही सूक्ष्म, उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो जो फिर आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। और यहाँ पर फिर कहा है परमात्मा को ज्योतियों की ज्योति कहा है। यहाँ ज्योति का भाव ज्योति से नहीं है, भौतिक ज्योति से नहीं है, चेतना से है। जब हम प्रकाश की बात करते हैं, जो जहां अंधेरा होगा वहीं प्रकाश की आवश्यकता होगी, ये तो हो गई भौतिक जगत की बात। परंतु यहाँ आध्यात्मिक ज्योति की बात कही है। आध्यात्मिक ज्योति में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां अंधकार का विचार तो आता ही नहीं है। ऐसी ज्योति जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठी हुई है, वही ज्ञान ज्ञेय है, ज्ञान, और वही ज्ञान गम्य है। अब आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का वर्णन आता है। अभी तक क्षेत्र की परिभाषा की गई। अब इसी बात को प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, इन शब्दों में कहा गया है। शब्द अवश्य अलग अलग हैं, परंतु बात एक ही है। अब कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति के जो विकार हैं, जैसे अहंकार आदि, और इंद्रियों के 5 विषय, जिसका उल्लेख अभी अभी हमने किया है, 5वें छठे श्लोक में किया है, और तीनों गुण, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। मूल प्रकृति तो प्रकृति है, परंतु यह विकार, ये गुण उसकी विकृति है। प्रकृति संसार में सब होने का कारण है। कार्य यानी देह, हमारी देह, करण यानी देह के उपकरण, इंद्रियां, इनकी रचना करने वाली प्रकृति ही कही जाती है। परंतु जीव को अपने जीवन काल में जिन सुख दुख आदि का अनुभव वो करता है, उसका कारण जीवात्मा है, पुरुष है। इंदिरा जी महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया। ओके, याद रखिएगा, मैं यहीं से शुरू करूंगी फिर। अभी उनका वीडियो ऑफ है, लेकिन ज्वाइन किया उन्होंने। क्या हुआ पवन जी? 1 घंटे लगेगा। पवन जी वीडियो ऑन कर लीजिए। महाराज जी चरणों में प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। असल इस समय हम हैदराबाद से, जय श्री कृष्ण महाराज जी, हुए हैं। हैदराबाद में एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले इनॉग्रेट किया, तो वहाँ एक फंक्शन था संतों का, तो वहाँ जाके अभी लौटे हम दिल्ली एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से ही अब गाड़ी में आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या है में से कोई प्रश्न, कोई बात 5-7 मिनट लगा लेते हैं। हाँ जी, इंदिरा जी कोई प्रश्न? आज का प्रश्न तो कुछ नहीं ऐसा, अभी हमने प्रश्न तैयार नहीं किए थे। इस बारे में अगर आप संक्षेप से थोड़ा कुछ बता दें, थोड़ा ज्ञान दे दे, तो हम आपके आभारी होंगे। अभी मधु जी मेरा क्या कुछ बोलना चाह रही थी?
मेरे पास हाँ है जी, जी हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन। जी बताओ जी इंद्र जी। हाँ क्या सुरेश जी कह रहे आपके थे पास आप? क्वेश्चन है? हाँ जी बिल्कुल है जी। बोलिए फिर। महाराज जी जय जी श्री जी कृष्ण। जी श्रेष्ठ जी बोलो जी। म्यूट कर। ये जीव हाँ आत्मा जी जो हाँ है जी। इसके बारे में आप कुछ बताइए कि भाई जीव आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी ये कैसे हाँ अपना संबंध मान लेती है शरीर के साथ। देखो जीव नाम है अंदर के जो हमारे जहाँ संस्कार संचित होते हैं, इम्प्रेशंस गैदर होते हैं, जहाँ जहाँ कामनाओं का अंश होता है, जहाँ ये वृत्तियां होती हैं, जहाँ प्रारब्ध का अंदर वो होता है, वो जीव होता है। आत्मा इसलिए है साथ कि बिना आत्मा की प्रोपेलिंग पावर के, बिना आत्मा की चेतना के जीव अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता, कोई एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है। तो इसलिए जीवात्मा शब्द, हाँ, दो स्थितियां होती हैं, क्योंकि जीव चाहता है जीवन में आनंद, लेकिन वो ये ना समझ होने के कारण से कि वो आनंद का स्वरूप जो है वो परमात्मा है। तो जीव कहीं ना कहीं बाहर के क्योंकि सुख तो चाहता ही है, तो बाहर से सुख जो होता है वो एकदम दिखता है, एकदम लगता है कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा। तो उस सुख के भ्रम में जीव इंद्रियों के माध्यम से फिर बाहिर्मुखी होता है, विषयों की ओर भागता है। तो ये स्थिति है, और इसीलिए जो ग्रंथ और संत की भूमिका है, गुरु की आवश्यकता है, जीवन में भूमिका है, वो इसीलिए रहती है कि वो जीव को ये स्मरण दिलवा देते हैं, याद दिलवा देते हैं कि ये संसार तेरा असली स्वरूप नहीं, ये तेरे बंधन का कारण है, परिणाम में दुख का कारण है। तेरा वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। तेरे आनंद का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ ब्लिस जो है, वो परमात्मा है। तो गुरु संत ग्रंथ ये फिर प्रेरणा देते हैं, और फिर जीव को ये समझ में आने लगती है तो और आत्मा चलना है और परमात्मा का जीव स्मरण कर। अलग अलग हैं। जी आगे कोई और बात? जी मुझे लगता है मधु इंदिरा जी जी ने ने, कुछ पूछना था। हाँ जी, हमारे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हमारे पूछना था इच्छा और कामना में क्या फर्क है? लगभग सेम ही है ये शब्द। कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं है इच्छा और कामना में। इच्छा थोड़ा छोटे रूप में हो जाती है, कामना जरा एक व्यापक रूप में बहिर्मुखता की हो जाती है। इच्छा कोई भी हो जाती है कि मेरी ये जो काम करने की, या उसको इच्छा कह दिया जाता है। लेकिन कामना जब किसी हम ऑब्जेक्ट को विशेष एक डिजायर्ड आई से देखते हैं और मन करता है कि मैं प्राप्त करूं इसे, तो वो कामना का रूप ले लेती है वो स्थिति। हाँ जी, और कोई और है जी? महाराज जी आपने टाइम दिया इतना, आपने ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी दिया। इंदिरा जी ने कुछ कहा था, वे हाँ जी, क्या किस तरह संक्षेप में 2 मिनट उसको ले लेते हैं। ठीक है। और महाराज जी सुबह हम यहाँ से छोड़ रहे हैं आपके पास आने के लिए। हाँ जी, सुबह हम यहाँ से चल रहे हैं मैनचेस्टर से, और आपके पास आ रहे हैं इंडिया। चलो आप आ रहे हो ना, बाकी सब तो यहाँ गीता चिंतन करते रहेंगे या? नहीं, हम ऐसे ही चलेगा महाराज जी, कार्यक्रम वहां से हम करेंगे। हाँ, गीता चिंतन चलता रहना चाहिए। जी जी चलेगा आप चलेगा। लोग यहाँ आके भी उसी तरह से आपका अपना आपका कंटिन्यू आशीर्वाद रखो। बना रहेगा तो चलता रहेगा जी महाराज जी जी। जी जी। वैसे कौन सा अध्याय चल रहा है अभी? अभी 13वां 13वां? अध्याय पूरा किया ना हमने। 13वें अध्याय की ये इंदिरा जी समरी कर रहे हैं आज। महाराज अच्छा जी अच्छा। अब अगले 12वें श्लोक में
बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा के 4 जो वर्णन आए हैं उनका अभी मैंने किया नहीं है, मगर आपने जो संक्षेप में कहा वो सारा उसमें आ गया है। चलो बहुत सुंदर जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। आज माघ मास की 9वीं तिथि है, अष्टमी नवमी और गुप्त नवरात्र जो इन दिनों रहते हैं वो आज गुप्त नवरात्र पूरे हुए हैं। और ऐसे पावन अवसर पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू पवन जी, आपका भी जय श्री कृष्ण। हाँ जी इंदिरा जी। अच्छा, हम प्रकृति की बात कर रहे थे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मूल प्रकृति तो प्रकृति है, परंतु यह विकार, यह गुण उसकी विकृति है। प्रकृति संसार में सब कुछ होने का ही कारण है। कार्य यानी हमारी देह, करण यानी देह के उपकरण, इंद्रियां, इनकी रचना करने वाली भी प्रकृति ही कही जाती है। परंतु जीव जो अपने जीवन काल में जिन सुख दुख आदि का अनुभव करता है उसका कारण जीवात्मा पुरुष है, क्योंकि प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा पुरुष और प्रकृति, जीवात्मा जो पुरुष है वो प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों का अनुभव करता है, भोग करता है। उन्हीं गुणों से आसक्ति या लगाव ही जीव को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होती है। इसका एक बहुत सरल उदाहरण है, जैसे कि धूप में खड़ा व्यक्ति, उसे गर्मी तो लगेगी और वर्षा में खड़ा होगा तो वो भीगेगा भी। ऐसे ही जीवात्मा प्रकृति के साथ एकाकार का अनुभव करके उसके गुणों को अपने गुण मान लेती है, और यह मोह की एकात्मता ही निरंतर जन्म लेने का कारण होती है। इसके उत्तम गुणों के, निम्न गुणों के, मिश्रित गुणों के एकाकार होने से वो भिन्न भिन्न जीवन पाती है। भिन्न भिन्न जीवन का ये मतलब है कि सत्व गुण से अगर कोई ज्यादा, सत्व गुण के संग से देव योनि में जाएगा, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में जाएगा, और तमोगुण से वो असुर, पशु या नीच योनि में जाएगा। तो वो ये मेरा ख्याल है ये मिश्रित, ये गुणों की वजह से ही वो बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन इस शरीर में एक और भी परम भोक्ता है, परम पुरुष है, जो परमात्मा, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता कहा जाता है। ये हमारे पास जो पुस्तक है उसमें 12वें अध्याय 22वें अध्याय में उसको कहा गया है साक्षी और जो शुभ राय दे, शुभ राय अनुमंता, साक्षी उपद्रष्टा, बने भोक्ता, सबका पालन करे। भोक्ता तो भोक्ता हो गया, पालन करे भर्ता हो गया। तो संस्कृत में ही ये गीता लिखी गई है, तो उसमें ये जो 4 शब्द आए हैं इनको मैं इनका विश्लेषण करना चाहूंगी। और ये बहुत ही इस श्लोक में 22वें श्लोक में बहुत मनोरंजक और सुंदर ढंग से परमात्मा के बारे में विशेषण दिया गया है। तो मेरा बहुत दिल है आपको इस बारे में बताऊं। संस्कृत के श्लोक में परमात्मा को उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता और भोक्ता कहा गया है। इसमें बताया गया है कि परमात्मा की शक्ति के अनुभव का धीरे धीरे कैसे विकास होता है एक व्यक्ति में। उपद्रष्टा, हमारी पहली अवस्था जो होती है
उसमें हम अपनी देह में स्थित आत्मा का विचार तो करते ही नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में खाने पीने सोने लड़ने झगड़ने इसी में व्यस्त रहते हैं। तो इस अवस्था में आत्मा को केवल उपद्रष्टा होता है, केवल देखता है। ठीक वैसे ही जैसे एक रेंगते हुए बच्चे को किसी खतरे की चीज की तरफ बढ़ते हुए देख करके माँ सतर्क रहती है, वैसे ही आत्मा केवल हमारी क्रियाओं को सतर्क होकर देखता है, इसलिए उसको उपद्रष्टा कहते हैं। अनुमंता, अनुमंता का मतलब अनुमति देने वाला। अब जीव इस तरह व्यवहार करते हुए आगे चलकर जरा जागता है, उसमें जागृति आती है। वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक पशु की तरह जीवन बिता रहा हूँ। बस वह थोड़े नियम में आ जाता है, अपनी स्वतंत्रता पर थोड़ा प्रतिबंध लगा देता है। तब जीव अपनी उस अवस्था में आ जाता है और परमात्मा उपद्रष्टा नहीं रहता, सिर्फ अनुमंता हो जाता है। वो अंदर से उसे अनुमति देता है कि तू ठीक रास्ते पर चल पड़ा है, और जीव परमात्मा के उस रास्ते पर चल पड़ता है। तीसरा है भर्ता। तीसरी अवस्था में जब जीव को परमात्मा की स्वीकृति मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, और ये मार्ग बहुत कठिन है, वो कोशिश करता है, और वो जो कोशिश करते करते थक जाता है। और ये सिर्फ साधक लोगों के लिए नहीं है, एक साधारण व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है। जब वो नैतिक मार्ग पर चलते चलते थक जाता है, तब वो हीन भावना से परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मन। हम भी अपने लाइफ में ऐसा कई बार करते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दे, मैं इस चीज को सहन कर सकूं। तो वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मन मुझे शक्ति दो, अब आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते हो। तो परमात्मा की शक्ति ही उस जीव की नाव को पार लगाती है। और ये अवस्था हो गई भर्ता की, क्योंकि इस अवस्था में परमात्मा उसके बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं और वो भर्ता बन जाते हैं। चौथी अवस्था हो गई भोक्ता। जीवन के आत्मिक और नैतिक विकास की ये चौथी अवस्था है। इस अवस्था में जीव परमात्मा की कृपा से जो कर्म का फल मिलता है उसे भगवान को ही अर्पण कर देता है। इस अवस्था में परमात्मा भोक्ता हो जाता है। इस अवस्था में परमात्मा ही शरीर के भोगों को भोगता है। ये चार अवस्थाएं बताई गई हैं 22वें श्लोक में, जो बहुत ही सुंदर ढंग से कही गई हैं। फिर आगे कहते हैं, जो कोई भी इस क्षेत्र यानी शरीर में स्थित जीवात्मा यानी पुरुष को जान लेता है, वो परमात्मा ही है, जो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता और भोक्ता है। और जो इस तत्व ज्ञान को जान लेता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग परमात्मा को ज्ञान योग से जानते हैं, ध्यान योग से, कुछ लोग कर्म योग से, और कुछ लोग ज्ञान योग से देख लेते हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कर्म ध्यान और ज्ञान इन मार्गों को नहीं जानते। वो अन्य ज्ञानी लोगों से मेरे विषय में सुन करके ज्ञान प्राप्त करके उस मार्ग पर चल पड़ते हैं और भवसागर को पार कर जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू ये जान ले कि जो कोई भी वस्तु स्थावर शब्द आया हो, इसका मतलब है जड़, और जंगम यानी चेतन जो भी पैदा होती है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति और पुरुष के संगम से ही होती है। और जो नाशवान वस्तुओं में अविनाशी तत्व परमेश्वर को देखता है, जो समस्त जड़ और चेतन में समभाव रखता है, वही सही देखता है। जो ईश्वर को सब जगह समान रूप से निवास करते देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने मन को कष्ट नहीं पहुंचाता, अपना नाश स्वयं नहीं करता, वो परम गति को पा लेता है। वो जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सभी कर्म शरीर द्वारा या प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, और ये जान लेता है कि आत्मा अकर्ता है, वो काम नहीं करने वाली नहीं है, यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है।
जब व्यक्ति ये जान लेता है पंचभूतों का, प्रकृति का जगत अलग है, स्थित आत्मा परमात्मा का जगत अलग है, और इन अलग अलग सत्ताओं से ही सारा विस्तार हो रहा है, तब वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि परमात्मा अनादि, अनश्वर, निर्गुण है, इसलिए इस शरीर में रहता हुआ भी कुछ कर्म नहीं करता और किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सारी देहों में रहने वाली आत्मा किसी भी शरीर के कर्म से लिप्त नहीं होती। जैसे एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र का स्वामी सारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो जीव अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर को जान लेता है, और जो पंचभूतात्मक प्रकृति से आत्मा के मोक्ष को, यानी आत्मा के अलहदगी को, आत्मा के अलगाव को जान लेता है, वह परब्रह्म परमात्मा को पा लेता है। ये तो हुआ थोड़ा भाव भी मैंने बताए और शाब्दिक अर्थ। अंत में अगर हम सरलता से देखें तो बात सारे में एक ही है और बार बार कही गई है। अंत में यही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में अंतर, क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये व्यष्टि रूप, इंडिविजुअल रूप, समष्टि में सृष्टि क्षेत्र, पर ब्रह्म क्षेत्रज्ञ। इन दोनों को अलग अलग ही जानना चाहिए। इसी तरह प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्षेत्र, पुरुष क्षेत्रज्ञ। जैसे क्षेत्र का अर्थ देह तथा सृष्टि है, वैसे ही प्रकृति का भी देह तथा सृष्टि है। जैसे क्षेत्रज्ञ का अर्थ आत्मा तथा परमात्मा है, ऐसे ही पुरुष का अर्थ आत्मा तथा परमात्मा है। जैसे क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का भोक्ता है, वैसे ही पुरुष प्रकृति का भोक्ता है। यही बात बार बार इस अध्याय में दोहराई गई है, और मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यही 2-4 बातें पूरे अध्याय में बताई गई हैं। मेरा ख्याल है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसको पूरी तरह से भाव समेत आपको समझा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रा जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका 13वें अध्याय का जो है सारांश बताया है। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत इंद्रा, बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेल डन, एज यूजुअल, हमेशा की तरह बहुत अच्छा था। बड़ी आसानी से और कठिन विषय को बड़ी आसानी से। कुछ बोलना है जी, जैसे मंजू जी, सुरेश जी? ये सब आप सबकी वजह से है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे करना है। सबको देखो दिलचस्पी होती है, इसीलिए सभी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा करती हैं। नहीं, हाँ। और जैसे महाराज जी ने कहा, ये गीता चिंतन चलता रहे तो आप सबका साथ बना रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इंदु जी, वहां से आप शुरू करेंगे वैसे कोई इसी टाइम पे? हाँ जी, कोशिश तो यही होगी कि इसी टाइम 5:30 के टाइम से ही शुरू करें, या 5 बजे शायद कर लेंगे। थोड़ा 5 बजे मेरा ख्याल बेटर रहेगा थोड़ा सा। 5 बजे कर लीजिए। हाँ कि भाई वहाँ तो फिर काफी देर वहाँ हो जाएगी ना। वहाँ 10:30 बजे होंगे, सो अगर 5 बजे करेंगे तो 5:30। हाँ जी। नहीं इंदु जी, अब तक आपने इतना, देखिए सिर्फ एक महीने के लिए जा रही है ना, अब तक हमने सब कुछ किया, तो अब आपका साथ देना सबका हमारा फर्ज बनता है। आप वहां पर होंगी और अपनी यात्रा पर होंगी, तो आपको जो भी टाइम ठीक लगे आप वो उसी तरह से 4:30-5 बजे करीब कर सकती हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम आपका पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो वहाँ जाके ही पता चलेगा
तो उस हिसाब से मैं उसमें डाल दूंगी, मैसेज डाल दूंगी कि भी क्या करना है। हाँ जी, व्हाट्सएप करते रहिएगा। जी जी, डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। खूब अच्छी तरह से जाइए, सुरक्षित जाइए और सेफ सुरक्षित आइए। जर्नी, थैंक यू और जी, सुरक्षित वापस आइए। सुरक्षित वापस आइए। जरूर। एंजॉय योर जर्नी, एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू सो मच। Safe अभी journey, 7 बजे Indra ji. शास्त्री जी ने बोला था कि आरती दिखाएंगे। अगर आप लोग 7 बजे तक रुकना चाहते हैं, अगर आपको तो जाना होगा, आपको तैयारी करनी इंदु जी, सुबह सुबह निकलना है। हाँ जी, मुझे तो करनी है। आपके पास समय कम है अभी। तो लेकिन अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई पॉइंट्स किसी के में भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। 7 बज जाएंगे। वापसी कर दे पंजाबी पाड़े 12 मार्च दीजिए। 12 मार्च। हाँ जी, अगले साल या इस साल? इंदु जी, आपने अप्लाई किया छुट्टी के लिए हम सब से? वो छुट्टी कहाँ ले रही है, वो तो वहां पे जाके भी काम कर रही है। ग्रांटेड, ग्रांटेड। वो बाहर से भी वही काम कर रही है। वर्क फ्रॉम होम है ना। अब थोड़ी तो शरारत बनती है ना, थोड़ी शरारत तो बनती है ना। उषा कनानी जी कुछ बोलना चाह रही है, उनका हाथ खड़ा है। उषा कनानी जी, अनम्यूट करके बोल लीजिए। हाँ, मुझे ये गीता के बारे में नहीं है, सॉरी, लेकिन मुझे पूछना था कि ये आज महाराज जी ने बोला कि कुछ गुप्त रामायण पढ़ते हैं ये मंथ में और आज फिनिश हुआ, वो पता नहीं वो क्या है। गुप्त नवरात्रे वो क्या है ये पता नहीं, पर उन्होंने गुप्त नवरात्रे कहा। ये भी साउथ में होते होंगे कुछ, हैदराबाद। चलो खत्म हो गया, तो इंतजार करने पड़ेगी आरती जीते ही तो कुछ करके। ये तो शास्त्री जी बताएंगे। ओके Okay, Indu ji, have a nice trip. Have a safe journey. Enjoy your time there. Yeah, have a safe Enjoy journey. your trip, Indra ji. Yeah, have a nice journey. Anyway, safe journey. So see you when you come back. We'll see you next month. इंदु जी, आप कहाँ जा रही हैं इंडिया में? और मैं अभी